चंदा सितारे हैं दूर जितने, चंदा सितारे हैं दूर जितने, हम पास रह के हैं दूर उतने, हम पास रह के हैं दूर उतने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल एजुकेशन मेरा सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय है फिजिक्स और फिजिक्स में हमें पढ़ना है दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण। तो शुरुआत करते हैं। इसे मुश्किलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाते हैं, हौसला मत हार गिर के रो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाते हैं, ठोकरे इंसान को चलना सिखाते हैं। सबसे पहले हम लोगों का पढ़ना है दूरी। तो दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी जो है उसे हम इंग्लिश में डिस्टेंस बोलते हैं। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कोई रास्ता हम लोग तय कर रहे हैं तो किसी खास समय में जो भी समय लगा उस समय द्वारा जो पथ रास्ता की कुल लंबाई है उस कुल लंबाई को हमें दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। अब हमें पढ़ना है विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है न्यूनतम दूरी को, दूरी की सबसे छोटी इकाई को हम विस्थापन कहते हैं। अब हम एक फिगर द्वारा आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लिया जाए कि एक रास्ता है जो यहां से यहां तक तय करने में कुछ समय लगता है। जैसे मान लिया जाए 10 मिनट लगा, और यहां से यहां तक तय करने में ये है 10 मीटर की दूरी, और ये है, अगर ऐसे हम सीधा तय किए तो ये हो गया 7 मीटर की दूरी। ए से बी तक हमें तय करना पड़ा। तो अगर ये रास्ता दिए गए तो 10 मीटर लगा, 10 मीटर की दूरी है, और अगर सीधा चल गए तो 7 मीटर की दूरी है। तो जो कम दूरी लगा उस कम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसे हम विस्थापन कहते हैं। और जो लंबी दूरी लगा वो लंबी दूरी को हम दूरी बोलते हैं। आगे होगा समझ में आप लोग। अब हमें पढ़ना है विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? तो अभी हम आप लोग के बताएं न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, जो कि यहाँ न्यूनतम दूरी है इसे हम विस्थापन कहते हैं। आ गया समझ में? जो विस्थापन जो है इसे सदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। एसआई मात्रक भी हम अगला वीडियो में बता दिए हैं। एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे और इसका बीमा कैसे निकालेंगे। तो एसआई मात्रक जो है इसका मीटर होता है। अब दूरी या विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होता है। याद रखना है कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है वो हमेशा 1 से बड़ा और 1 से बड़ा या तो फिर बराबर होता है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। यानी इससे बड़ा का फिगर ये है और बराबर का फिगर देखिए ये है। यानी दोनों अगर बड़ा और बराबर का फिगर देना है तो इस प्रकार से फिगर दिया जाता है। अब जो है हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। नीचे दिए गए जो चित्र दिया गया है इसमें दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। दूरी और विस्थापन, दूरी अनुपात विस्थापन, ये दोनों का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम बना के देखेंगे। एक फार्मूला होता है, मान लीजिए ए बी सी, हम लोग मैथ में पढ़े हैं। ए बी सी दिया हुआ है, जो ए सी बराबर फार्मूला होता है ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मान हो गया 4 का स्क्वायर, रूट अंडर में रहता है। ए बी स्क्वायर में 4 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी के मान 3 हो गया तो 3 का स्क्वायर। तो जिस प्रकार से 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। जिस प्रकार ये निकल गया तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 5। उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। देखिए 4 है 3 है तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ये भी हो गया 5। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 अनुपात निकालने के लिए बोला है। तो अनुपात निकालने के लिए हमें दूरी और विस्थापन का अनुपात, तो दूरी बटा दूरी
दूरी बटा विस्थापन, विस्थापन। तो दूरी कितना निकल के आया, दूरी देखिए सबसे पहले कितना है। तो दूरी हम इसको बोलते हैं, जो लंबी दूरी होता है उसे हम दूरी बोलते हैं। तो दूरी कितना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चला, तो यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक रास्ता ऐसे है तो 4 मीटर, ठीक है। प्लस यहाँ से यहाँ तक चला, इसको हम दूरी बोलते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर दूरी। तो दूरी 4 मीटर, प्लस फिर चला जो यहाँ से यहाँ तक चला तो 3 मीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक चला तो फिर 4 मीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक फिर चला तो 3 मीटर। टोटल दूरी कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 7 14 मीटर। टोटल दूरी कितना हो गया, 14 मीटर। और विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन जो शॉर्टकट दूरी होता है उसे विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मीटर और यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मीटर। तो 5 मीटर और 5 मीटर विस्थापन जो है, विस्थापन जो हमारा निकल के आया 5 + 5 यानी 10 निकल के आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछ रहा है, तो दूरी हमें 14 है और विस्थापन हमें 10 है। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 यानी 7:5 जो है से हमारा आंसर निकल के आया इस क्वेश्चन का। दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा, तो फिगर दिया गया है, फिगर दिया गया था, इसके अनुसार से हमें विस्थापन और दूरी का अनुपात निकाल करके बता दिए। विस्थापन हो, दूरी हो गया 7 मीटर और विस्थापन हो गया 5 मीटर। अगर हम काट के देखें तो आ गया समझ में, ठीक है। अभी हम पढ़ा के गए दूरी और विस्थापन के अनुपात निकालने के लिए। अब दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं, ये दोनों का अंतर बताना है। तो देखिए दूरी जो होता है केवल परिमाण को व्यक्त करता है, दूरी सिर्फ परिमाण को व्यक्त करता है, और विस्थापन जो होता है परिमाण और दिशा दोनों को व्यक्त करता है। दूरी हमेशा धनात्मक या शून्य होती है, दूरी जो होता है हमेशा जो है से धनात्मक होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो बाइके से गए या कुछ भी से, अगर कोई भी गाड़ी से अगर यहाँ से यहाँ तक गए, तो मान लिया जाए कि हम 5 मीटर की दूरी तय किए, ठीक है। ए से बी तक जाने में हमें 5 मीटर की दूरी तय किए। अगर गए तो 5 मीटर की दूरी तय हुआ और नहीं गए तो शून्य रह गया। लेकिन अगर हम चाह गए कि यहाँ से यहाँ तक हम 5 मीटर की दूरी तय कर गए और कोई काम नहीं हुआ, वहां से हम रिटर्न आ करके, तो 5 मीटर जाने में समय लगा और 5 मीटर आने में समय लगा, यानी 5 मीटर दूरी और 5 मीटर दूरी, कुल दूरी आपका हो गया 10 मीटर। यानी 5 मीटर से 0 मीटर नहीं होगा, ये 5 से 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना, कुल दूरी आपका 10 मीटर हो गया। काम आपका होवे या ना होवे, लेकिन दूरी जो है से आपका 2 बार जाना, एक बार जाना पड़ा, एक बार आना पड़ा। इसके लिए जो है से 5 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर। इसलिए दूरी जो है से कभी ऋणात्मक नहीं होती है, जब भी होती है तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगर काम के लिए गया, ए से बी तक गया तो धनात्मक होती है, और अगर गेवे नहीं किया तो शून्य होता है, ठीक है। तो दूरी जो है हमेशा धनात्मक या शून्य होता है। विस्थापन जो है से धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी होता है। देखिए यह अदिश राशि है। दूरी अभी हम अगले वीडियो में भी बता के गए थे, अगले वीडियो में भी बताए हैं जब गति पढ़ाए थे, तो उसमें भी बताए कि दूरी जो है से हम सदिश और अदिश भी बता दिए कि सदिश किसे कहते हैं, अदिश किसे कहते हैं। यह जो है से अदिश राशि होती है, ये जो है दूरी जो है सदिश राशि होती है और विस्थापन जो है से सदिश राशि होती है। अब हमें पढ़ना है चाल। चाल किसे कहते हैं, चाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। कैसे होता है पिछले वीडियो में बताए हैं, लेकिन आज फिर हम बता देते हैं इसको। चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एसआई मात्रक निकालने के लिए एसआई मात्रक लिखना पड़ता है। तो दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर। आप जानते हैं दूरी को मापने की सबसे छोटी इकाई को मीटर बोलते हैं, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। तो इसको हम मीटर प्रति सेकेंड, नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो प्रति में बोला जाता है, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड पर पावर -1, इस प्रकार से लिखेंगे। अगर हमें इसी का बीमा निकालना रहेगा, हम यहाँ पर बताएंगे कि मान लिया जाए कि इसको बीमा निकालना है, तो चाल की बीमा क्या होगी,
तो चाल बीमा निकालने के लिए कोई भी अगले वीडियो में भी बताएं, फिर बताते हैं, एम एल टी, ये 3 गो की जरूरत होती है। बीमा में 3 एम एल टी की जरूरत होती है, जिसमें हम मीटर को और समय को, आप जानते हैं कि फार्मूला में बताया गया है दूरी बटा समय। दूरी को क्या बोलेंगे, तो दूरी को लंबाई बोलेंगे और समय को टी बोलेंगे। तो एल टी, इसको हम क्या बोलेंगे, एल टी पर पावर -1। एल टी पर पावर -1 चाल का बीमा होता है एल टी पर पावर -1, या तो इसे हम लिखेंगे m0 एल टी पर पावर -1, नीचे से ऊपर गया तो टी पर पावर -1, जैसे इसमें -1 चढ़ा था उसी प्रकार से इसमें भी -1 जाएगा। तो दूरी को एल से सूचित करते हैं और समय को टी से सूचित करते हैं, और ये है ये नहीं है, इसलिए या तो एल टी पर पावर -1 लिखेंगे या तो m0 एल टी पर पावर -1 लिखेंगे। ठीक है, चाल उसी प्रकार से, चाल जो है अदिश राशि है। हम यहाँ बीमा और एसआई मात्रक दोनों निकाल करके बता दिए चाल का, और चाल जो है कैसी राशि है, अदिश राशि है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है वेग। वेग किसे कहते हैं, वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में जो तय किया गया विस्थापन रहता है उसे हम वेग कहते हैं। दूरी की सबसे छोटी इकाई को विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन को अगर तय जो किया जाता है एकांक समय में उसे हम वेग कहते हैं। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए, मीटर प्रति सेकंड, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देखिए, हम बोले हैं कि दूरी और विस्थापन दोनों जो है से मीटर से ही मापा जाता है, यानी दूरी और विस्थापन जो है दोनों एक ही चीज है, बस दूरी जो है से लंबी दूरी को बोलते हैं और विस्थापन जो है से सबसे कम दूरी को बोलते हैं। तो इसका तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है और समय का एसआई मात्रक समय होता है, इसलिए इसे मीटर प्रति सेकेंड बोला जाता है। ठीक है, इसका बीमा अगर निकालना चाहेंगे तो मीटर को एल से सूचित करते हैं, समय को टी से सूचित करते हैं, इसे एल टी पर पावर -1 बोलेंगे, या तो इसे हम m0 एल टी पर पावर -1, यानी चाल जिस प्रकार चाल के निकलेगा उसी प्रकार वेग का में निकलेगा। ठीक है, अब जो है इसका ऐसा मात्रक अभी हम समझा दिए आप लोग को, मीटर प्रति सेकेंड होगा। यह एक सदिश राशि है। वेग जो है से सदिश राशि है। वेग जो है से 2 प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक वेग और एगो अंतिम वेग। एक होती है प्रारंभिक वेग और दूसरी होती है अंतिम वेग। वेग प्रारंभिक वेग को हम u से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को हम v से डिनोट करते हैं, जो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत काम आता है। याद रखना, प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v को डिनोट करते हैं। अब हमें पढ़ना है चाल और वेग में अंतर बताना है। चाल और वेग में अंतर किस प्रकार की है, तो चाल में केवल परिमाण होता है। चाल में जो होती है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, लेकिन चाल में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। चाल जो है से अदिश राशि है और वेग जो है से सदिश राशि है। यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट में बताया जा रहा है, किसी वस्तु का चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। किसी वस्तु का जो चाल होती है उस वस्तु के परिमाण के चाहे तो बराबर होगा या तो उससे अधिक होगा, जबकि वेग में जो है किसी वस्तु के वेग का परिमाण उस वस्तु के चाल से अधिक नहीं हो सकती है। बराबर हो सकती है लेकिन अधिक नहीं हो सकती है। यहां तक समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है त्वरण। त्वरण के इंग्लिश में बोलते हैं एसिलरेशन। एसिलरेशन किसे कहते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी ये फार्मूला के अनुसार से हमारा इस फार्मूला पर हमें कुछ न्यूमेरिकल बनेगा, जिससे हम v माइनस u बटा टी होता है, v माइनस u बटा टी होता है फार्मूला, जिसे हम प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग जो अभी हम बताएं उसी पर v माइनस u बटा टी होता है। ये बराबर एसिलरेशन त्वरण बराबर फार्मूला।
त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड जो स्क्वायर होता है वो कैसे होता है, तो त्वरण बराबर हमें फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। अभी हम वेग बराबर बताएं, वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय, और एक समय ये है, समझ में आ रहा। वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, और एक समय ये है, वो समय लिख दी। विस्थापन को हम मीटर बोले और समय को समय गुने समय, सेकेंड गुने सेकेंड, तो हो गया मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। यही जी नीचे से ऊपर से जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या तो हम इसको ऐसे बोलेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। बीमा निकालने के लिए भी उसी प्रकार से बीमा कैसे निकलेगा, तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। वेग बराबर समय, वेग बटा समय को हम बता दिए विस्थापन बटा समय, और एक समय ये है, एक समय ये लिख दिए। अब जो है विस्थापन को हम क्या बोले, लंबाई बोलते हैं बीमा निकालने के लिए, यानी दूरी को लंबाई बोलते हैं, उसी प्रकार से विस्थापन को भी लंबाई बोलते हैं, समय को टी बोलते हैं गुने टी, तो टी गुने टी, तो ये टी पर पावर टी का बटा में टी के स्क्वायर हो जाएगा। वही जैसे हमारा एल टी पर पावर ऊपर में जाएगा तो -2 हो जाएगा, या तो एम एल टी -2 होता है। ठीक है, ये हमारा बीमा और एसआई मात्रक निकालने का फॉर्मूला है। बीमा निकल के आ गया और ये एसआई मात्रक निकल के आया, एसआई मात्रक हो गया, ये जो है बीमा निकल के आ गया। तो हम लोग रटते हैं त्वरण का बीमा क्या होता है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, रटने की जरूरत नहीं है, बस त्वरण का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्मूला ध्यान में, इतना हम लंबा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी हम वेग का निकाल के गए मीटर पर सेकेंड, और समय को सेकेंड होता है, नीचे से फिर ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे से एक ऊपर था एक नीचे से ऊपर गया तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। यहाँ पर भी रटने की जरूरत नहीं थी, हमारा वेग का था एम एल टी पर पावर -1 था, टी नीचे से फिर ऊपर गया तो एल टी पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, यही जो है से हमारा 2-4 को अगर मान लिया जाए कि ये एसआई मात्रक और बीमा निकालने के लिए सीख गए, और फार्मूला 20 से 30 फार्मूला अगर हम लोग याद रखते हैं तो हमारा टोटल एसआई मात्रक और बीमा निकल के आएगा, रटने की जरूरत नहीं होगी। अब आ गया होगा समझ में। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और बीमा जो होती है एल टी पर पावर -2, या तो फिर m0 एल टी पर पावर -2 होती है। जहां m नहीं रहता है 3 को की जरूरत होती है, और जो नहीं रहेगा 3 में कोई अगर एक नहीं रहेगा या 2 नहीं रहेगा, जो नहीं रहेगा उस पर पावर में 0 दिया जाता है। तो m इसमें नहीं है इसलिए m पर पावर 0 दिया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग का। ठीक है।